मकान में हत्या हो चुका है 2006 में। क्या आपके माँ का भी हत्या हुआ है उसमें, रजिस्ट्री कराया है, उन्होंने दूसरे को भी बेच दिया। जब पहले वाले का नाम चढ़ा नहीं है नगर पालिका में, वो कर लिया हो, रजिस्ट्री कर लिया हो, मकान खाली कर दो, नहीं तो बुलडोजर चला। दोस्तों मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं राह 24 न्यूज़। साथियों इस समय हम जनपद गाजीपुर में हूँ और जनपद गाजीपुर में एक मामला ऐसा प्रकाश में आया जहाँ देखा जाए कि किस प्रकार से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमारे प्रदेश में अपराधियों के लिए कहीं पर स्थान नहीं है, भ्रष्टाचारियों के लिए कहीं पर स्थान नहीं है। लेकिन गाजीपुर जनपद में एक ऐसा कारनामा हुआ है भूमाफियाओं के द्वारा और एक पीड़ित परिवार आज इंसाफ के लिए न्याय की मांग कर रहा है। सोचिए कि जिस प्रकार से देखा जाए मामला न्यायालय में चल रहा हो और जर जमीन से संबंधित एक मामला किसी भी न्यायालय में अगर चलता है तो मुकदमे के दौरान उस जमीन की रजिस्ट्री जो करना स्वतः ही शून्य मानी जाती है। लेकिन भूमाफियाओं द्वारा मजे की बात है कि जिस व्यक्ति ने आज तक जमीन बेचा और खरीदा उसका नाम तक भी नहीं चढ़ा है और किसी और को भी बेचता जा रहा है, और नहीं तो और जो वास्तविक मालिक है उसको धमकी भी दी जा रही है। इसके बारे में हम जानकारी लेना चाहें। क्या मामला है, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा घनश्याम बीरा प्रसाद गुप्ता। हाँ, क्या मामला है? मामला है कि हमारा पुश्तैनी मकान है। हाँ। हमारे पिताजी 3 भाई थे, तो 2 भाई को हमारे पिताजी ने पैसा दे के वो मकान से अपना हिसाब किताब पूरा कर दिए, पैसा दे के। अच्छा, पैसा दिया था। किसको दिया था पैसा? वो दोनों चाचा को। गोपाल उसका लिखन पढ़न था, कोई कागज पत्तर है? कहाँ पर है? घर पे रखा हुआ। फिर उनके ऊपर जब वो नाम चढ़ाने का था नगर पालिका में, तो वो आनाकानी करने लगे। तो पिताजी ने हमारे दोनों चाचा के ऊपर मुकदमा कर दिए। 6 साल से मुकदमा चल रहा है। 6 साल से मुकदमा चल रहा है। गोपाल प्रसाद और चंद्रशेखर गुप्ता उसके ऊपर। फिर क्या हुआ? फिर कुछ साल के बाद मेरा पिताजी ऑफ हो गए। तो उसके बाद हम लोग पिताजी के 4 बेटे हैं, राधे श्याम, गुरु प्रसाद, श्याम सुंदर और घनश्याम। तो तीनों भाई मिलके चाचा को लेके वो हमारा मकान बेच दिए। आपका मकान बेच दिए हैं? हाँ, जिस घर में आप रहते हो? हाँ, उस मकान को तीनों भाई मिलके और चाचा मिलके बेच दिए। दूसरे आदमी को रजिस्ट्री करा दिया। रजिस्ट्री करा दिया। जब मुकदमा चल रहा है तो कैसा रजिस्ट्री करा दिया चाचा ने, उनके ऊपर 6 साल से चल रहा है। अब क्या किया, रजिस्ट्री दिनेश घोष, रमेश घोष, इनको सबको बेच दिए। तो कुछ दिन के बाद 2 साल तक मैं उनके ऊपर भी मुकदमा किया, दिनेश घोष और भाई लोग को भी मुकदमा किया हो, तो भी परेशान कर रहा है बार बार कि घर खाली कर दो, नहीं तो ये कर दूंगा। तो फिर बाद में इन्होंने फर्स्ट पार्टी से रजिस्ट्री कराया है, उन्होंने दूसरे को भी बेच दिया। जब पहले वाले का नाम चढ़ा नहीं है नगर पालिका में, उसने दूसरे को बेच दिया। अब वो दूसरा पार्टी ले रहा है, रजिस्ट्री किया, तो वो भी बोलता है कि वो भी आके धमकी दे रहा है, मकान खाली कर दो, बुलडोजर चला दूंगा, ऐसा परेशान कर रहा है। तो मैं इसके लिए एसडीएम साहब के पास आया हूँ, अपना समस्या बताने के लिए। एसडीएम साहब ने कार्रवाई करने के लिए बोले। देखिए, जिस प्रकार से कहा जाए कि भूमाफिया कैसे सक्रिय हैं और बेशकीमती ज़मीनों पर उनकी कैसे नज़र होती है, खास तौर से देखा जाए जो विवादित ज़मीनें होती हैं, मामला न्यायालय में चलता रहता है और उन ज़मीनों को चिन्हित करके किस प्रकार से उसका बैनामा कराते हैं। मज़े की बात है कि मैं देखा हाई कोर्ट का भी एक आदेश है कि अगर किसी भी न्यायालय में जर जमीन मकान से संबंधित अगर मुकदमे चल रहे हों, मुकदमे के दौरान अगर वो रजिस्ट्री होती है तो रजिस्ट्री स्वतः ही शून्य मानी जाती है। तो जिस प्रकार से देखा जाए कि न बेचने वाले का आज तक नाम चढ़ा, न खरीदने वाले का, टोपी पर टोपी एक कहा जाए कि पहनाता गया भैया, पहनाते गए। तो इस प्रकार से ये भी एक जुर्म है और ख़ास तौर से ये जांच का विषय है। लेकिन जिस प्रकार से आज ये डीएम साहब के पास आए थे एप्लीकेशन देने के लिए, पुलिस कप्तान के पास, अब देखना है कि क्या इनको इंसाफ होता है। सुना हो कि आपको धमकी भी मिल रहा था, आप बता रहे थे बीच में, क्या है? क्या धमकी मिल रहा है? ये कि मैं मकान कर लिया हो, रजिस्ट्री कर लिया हो, मकान खाली कर दो, नहीं तो बुलडोजर चला दूंगा, ये सब ऐसा बोल रहे थे। दिनेश घोष ये सब आए थे और चाचा भी ऐसा धमकी दे रहे। क्या दे रहे थे? कि खाली कर दो, मैंने बेच दिया है, और वो सब पैसा रुपये लेके चले गए, मजा मार रहे। अब मेरे को परेशान कर रहा है, घर पे आके बार बार के मैं बेच दिया हूँ, ऐसा ये कर रहे हैं। तभी मैं क्या करूँ, बताओ सर।
हत्या का भी मामला चल रहा था। मेरा माँ का भी उस मकान में हत्या हो चुका है 2006 में। क्या आपके माँ का भी हत्या हुआ है उस घर में हत्या हुआ था? किस मामले में हुआ था? वो चोरी के मामले में हुआ था, तो उन्होंने चोरी के हिसाब से आया था तो हत्या करके चले गए। तो उस मामले में भी मैं केस किया, और वो भी केस 2006 से लेके मैं इतना साल से उनका भी केस देख रहा हूँ। उसका भी धमकी उमकी मिल रहा है क्या कि हत्या होता है तुम्हारा भी? हाँ, ऐसा हत्या मिल रहा है, धमकी। अभी जब माँ का हुआ तो मेरा भी हो सकता है सर, इसलिए मेरे को तो हिसाब से मेरे को सुरक्षा चाहिए ना। कौन धमकी दे रहा है? किससे आपको डर है? मेरे को जो रजिस्ट्री कराया उससे डर है, ये एक से लेके और चाचा से भी डर है। हाँ। दोनों चाचा और भाई लोग से भी डर है। कौन कौन, मतलब कौन धमकी दी? गोपाल प्रसाद, चंद्रशेखर, राधेश्याम, गुरु प्रसाद, दिनेश, गुरु प्रसाद, श्याम सुंदर, और जिसको बेचा है दिनेश घोष, रमेश घोष, ये सब है। दिनेश घोष, रमेश घोष, हाँ। इन लोगों से डर है कोई भी पर ये घटना। हाँ। चलिए भैया, ये जांच का विषय है और पीड़ित आज इंसाफ के लिए आप देखना होगा। और हमारे खास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं, बुलडोजर चला दिया जाएगा। लेकिन खुद ही ये पीड़ित के ऊपर अब घर इसका है, मामला न्यायालय में चल रहा हो, चाहे जो भी चीज़ है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जिस प्रकार से इसके ऊपर धमकी दिया जा रहा है उन अपराधियों के द्वारा कि तुम्हारे घर के ऊपर बुलडोजर, तो बुलडोजर जिसके ऊपर चलना चाहिए उसके ऊपर अब चलता है कि नहीं चलता है, लेकिन धमकी इसको मिल रही है। अब देखना है। चलिए, तब तक के लिए गाजीपुर से कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद।